तो बताइए कैसे हैं आप सभी, सब मस्त है ना। तो आज हम डेंसिटी के बारे में समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे और यह भी देखेंगे कि डेंसिटी को हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। डेली लाइफ के में डेंसिटी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि डेंसिटी क्या है, मतलब क्या है डेंसिटी का। तो आपने सबने पढ़ रखा होगा कि डेंसिटी जो होता है आपका, वो मास अपन वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ही आपका डेंसिटी है, ये बात तो आपको पता होगी। देखिए, हम ना बहुत आसान शब्दों में समझें कि डेंसिटी आखिर बताता क्या है। डेंसिटी आखिर बताता क्या है, तो डेंसिटी सिंपल सी बात करता है। समझिए कि अगर आपका एक गिलास है, यह एक गिलास है ना, इस गिलास में यहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है, कुछ यहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इस मिट्टी को उठाकर गिलास में डाल दिया। जस्ट मैंने हाथ से उठाया और इसको गिलास में रख दिया, ऊपर तक मैंने इसको भर दिया। फिर मैंने इस जो मिट्टी जो भरा हुआ था इस गिलास में, इसको मैंने बाहर निकाला और इसको देखा कि मैंने कि इसका मास कितना है। मैंने इसको मास को मेजर किया। मान लीजिए उसका मास अगर 1 kg था, 1 kg था मास इसका, ठीक है। और फिर मैंने किया, फिर मैंने मिट्टी उठाकर इसमें डाला। अब मैं ऐसा ही नहीं भर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हथौड़े से मार मार कर, लकड़ी से मार मार कर, है ना, मैं इस मिट्टी को इस गिलास में दबा रहा हूँ। जब मैं दबाऊंगा तो माटी और लगेगा, इसमें मिट्टी और डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको दबा रहा हूँ। अब इसमें जो मिट्टी डालेगा ना, वो 1 kg से ज़्यादा होगा क्योंकि मैं इसमें दबा दबा कर इसमें डाल रहा हूँ। तो मान लीजिए वो 1.5 kg आ गया। तो पहले 1 kg था, अब आ गया 1.5 kg। यानी कि वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट था, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी वॉल्यूम कांस्टेंट था, लेकिन इसका मास चेंज हो गया। पहले 1 था, अब वह 1.5 हो चुका है, kg हो चुका है। यहाँ से इसकी जो है डेंसिटी आएगी ना, मास पहले 1 था, वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा, 1 kg पर मीटर क्यूब। और इस वाले केस में 1.5 kg पर मीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो डेंसिटी बता क्या रहा है, डेंसिटी आपको सिंपल सी बात कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था, हमने मिट्टी को उठाकर केवल इसमें रख दिया था ऊपर तक। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया, मिट्टी तो रखा ही हमने, उसको दबा दबा कर हमने मिट्टी रखा ताकि मिट्टी उसमें और आ जाए। डेंसिटी आपका कह रहा है कि कितनी टाइटली और कितनी ढीली यानी लूज कोई सब्सटेंस है, कितनी टाइट और कितना लूज कोई सब्सटेंस है, यही डेंसिटी बताता है। मास आपको पता होगा कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। कोई सब्सटेंस आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, मास इसी को बताता है। तो उसमें मास, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ज़्यादा हैं, वही मास बताता है। डेंसिटी बताता है एक गिवन वॉल्यूम में मास कितना ठूस ठूस कर भरा हुआ है, कितना मास समा सकता है, वही डेंसिटी है। यानी एक गिवन वॉल्यूम में अगर मास ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वही वॉल्यूम में अगर मास कम आ रहा है तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी कम। डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है कि डेंसिटी शोज हाउ टाइटली और लूजली पैक्ड अ सब्सटेंस इनटू अ गिवन वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में कोई सब्सटेंस का मास कितना ठूस ठूस कर भरा हुआ है, यही डेंसिटी शो करता है। अगर ज़्यादा ठूसा गया है तो उसकी टाइटली होगा, वो कम ठूसा गया है तो वो लूज होगा। और इस केस में टाइटली मतलब डेंसिटी ज़्यादा, लूज है मतलब डेंसिटी कम है। इतनी बात क्लियर है ना, क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कोई गिवन वॉल्यूम है, एक स्पेस है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कम दिख रहे होंगे, पॉइंट पॉइंट में ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो मास को बता रहा है। इसमें मास कम है, इसमें मास बहुत ज़्यादा है।
वॉल्यूम उसका दोनों का सेम है, तो ये टाइटली पैक्ड है हुआ, ये आपका लूजली पैक्ड होगा। ठीक है ना। अब डेंसिटी से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ को ही लिखा है ताकि कुछ समझ आ सके। आप देखते होंगे पानी के ऊपर ना तेल जो होता है हमारा वो तैरने लगता है। वो क्यों तैरता है? क्योंकि जो तेल का डेंसिटी होता है ना वो कम होता है वाटर से, इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरने लगता है। ये तो पहला एग्जाम्पल है। स्विमिंग, हम स्विमिंग करते हैं पानी में, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है ना वो कम होता है पानी के कंपेयर में, इसलिए हम पानी में तैरने लगते हैं। अगर वही आप बहुत कोई भारी पत्थर उठाकर डाल देते हैं तो पत्थर आपका डूब जाता है, क्योंकि पत्थर का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है पानी से, इसलिए वह डूब जाता है। अगर डेंसिटी वही पत्थर का कम रहता पानी से तो पानी में तैरने लगता। हमारे जो नाव होते हैं, बोट, सबमरीन, ये सब इस तरह से उनको डिजाइन किया जाता है ताकि उनका जो डेंसिटी हो ना वो पानी से कम हो और वो पानी में तैर सके। ठीक है ना। हम एयर में, हम कहाँ रहते हैं? हम एयर में तो हैं, हम चारों तरफ से एयर से, एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं। एयर को हम चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, बीच में हैं, चीरते हुए दौड़ते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, एयर में सब काम करते हैं हम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर का डेंसिटी होता है ना, हमारे जो ह्यूमन टिश्यू हैं या फिर एनिमल टिश्यू भी है ना, बोल सकते हैं एनिमल भी तो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो भी हवा में चलते हैं। हवा में चलते हैं ये मतलब नहीं है हवा को वे चीरते हुए चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि एयर का जो डेंसिटी है ना वो कम है टिश्यू से, ह्यूमन टिश्यू से। एनिमल टिश्यू या बोल सकते हैं, एनिमल भी तो चलते हैं, इसलिए यह पॉसिबल होता है। सो है ना, यहाँ सो लिख लिए। इसलिए हम लोग इससे पास कर पाते हैं, ईयर से हम लोग पास कर पाते हैं क्योंकि ईयर का डेंसिटी कम होता है। लेकिन वही ग्रेनाइट हो, ग्रेनाइट से आप कैसे चलिएगा? ग्रेनाइट बहुत ही है ना, उसका जो सब्सटेंस है एक तरह का टाइटली सब्सटेंस है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ह्यूमन टिश्यू से, इसलिए ग्रेनाइट से हम लोग पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईयर की कम होती है डेंसिटी, ईयर से हम लोग पास कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें डेंसिटी के बारे में, और भी बहुत एग्जाम्पल है ना। आई होप मैंने जितनी बातें करी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।